तो बात करेंगे सावधान, सड़क खराब है। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों से आए दिन खराब सड़कों की खबरें सामने आती है। सड़क चाहे सरकार बनाए या कोई निजी संगठन, कभी ईमानदारी दिखाई नहीं देती है। पैसा बचाने के चक्कर में घटिया माल लगाया जाता है, जो बारिश आते ही पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। सड़कों की टूट फूट के बाद कई महीनों तक उनकी मरम्मत नहीं हो पाती। मजबूर जनता अपनी जान जोखिम में डालकर खराब सड़कों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होती है। नतीजा, हर रोज सड़क हादसों की खबरें आप देखते हैं। प्रशासन पैसे बटोरने के सिवाय कोई काम नहीं कर पाता है। आज हमारे खास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की खराब सड़कों की बात करेंगे। तो खराब सड़कें चाहे मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, रायपुर से भी खबरें सामने आती है खराब सड़कों की। राजधानी भोपाल से भी इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश की वजह से खराब सड़कें उखड़ गई हैं। कोलार, बागसेमनिया, एम्स, हमीदिया रोड जैसे कई इलाकों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। लोग सड़कों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बाणगंगा, शिवनगर, कोलार, करोंद, अवधपुरी की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है। गोलजोड़ के अलावा रेस्ट हाउस, चूना भट्टी, नयापुरा, बैरागढ़, चिचली के बीच भी जिस तरह से खराब सड़कों की खबरें सामने आ रही है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ललिता नगर, कोलार थाने के पास डी मार्ट के सामने की सड़क भी जर्जर हो चुकी है। आसपास की कॉलोनियों में सड़कों पर कीचड़ फैल गया है। हमीदिया रोड की हालत भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें भी जिस तरह से आप देख रहे हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये सड़कें पहले से जर्जर हैं, लेकिन अब मुसीबत ज्यादा बढ़ गई। बागसेमनिया से लाहौरपुर, कटारा की हालत बेहद खराब। मेन सड़क तो ठीक है, लेकिन अंदरूनी रास्ते जर्जर होने लगे हैं। लाहौरपुर में मुख्य रोड खस्ताहाल हो चुकी है। शाहजहानाबाद, कोहे-फिजा, एम्स रोड के हालात भी ऐसे ही नजर आते हैं। न्यू मार्केट के रंगमहल चौराहे पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कें उखड़ गई, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बारिशों का दौर जारी है और बारिश के कारण जो है अब सड़कों की हालत भी जर्जर नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये जो सड़क है, जो कि मुख्य मार्ग है, यहाँ से लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन आप सड़कों की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर गड्ढा भर गया है और गड्ढे में जो है आपको पानी नज़र आएगा। यहाँ से तमाम सारी जो है मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, सभी लोग आते जाते हैं। दुर्घटना का भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आसपास का जो सड़क है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में नज़र आ रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे ये एम्बुलेंस भी जा रही है। तो ऐसे में अगर मरीज को भी ले जाया जा रहा होगा तो साफ तौर पर इन सारे सड़कों पर जब लोग गड्ढे होते हुए जाएंगे तो काफ़ी सारी परेशानियों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। नगर निगम के टीम की तरफ से लगातार निरीक्षण करने का काम किया जा रहा है। PWD भी लगातार निरीक्षण करने का काम कर रही है, लेकिन कई जगहों पर जो है गड्ढा यहाँ पर खुद गया है, जिसके कारण जो है लोगों को यहाँ पे आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से जितने भी गाड़ियाँ जा रही हैं तो वो धीरे धीरे करके जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर जब गड्ढा है तो इनको रुक करके जाना पड़ रहा है। और लगातार नगर निगम की टीम जिस तरीके से दावे कर रही है कि बारिश के समय में जो है सड़कों की स्थिति को सही किया जाएगा, लगातार जो है ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इन सड़कों की जो है मरम्मत नहीं कराई गई है। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर गड्ढा पड़ा हुआ है? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, यानी बारिश जब से शुरू हुई है तब से यहाँ पे गड्ढा? जब वहीं से रोज वहीं से गड्ढा है। हाँ। कोई निरीक्षण वगैरह करने नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आप यहीं के रहने वाले हैं? आते सब्जी लेने आते, मार्केट आते, रोज आते हैं। हाँ जी, मार्केट लगता है, सब्जी बिकती है, तो सब्जी लेने। साफ तौर पर जो है आवाजाही करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग अलग अलग वाहनों से आ रहे हैं, जा रहे हैं।
लेकिन इस तरीके की स्थिति जब है तो साफ तौर पर जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की टीम लगातार दावे कर रही है कि आने वाले समय में इसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है तो लगातार इन गड्ढों में जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो राजधानी भोपाल की सड़कें आपने देखी, अब आपको आर्थिक राजधानी इंदौर की कुछ सड़कें बताते हैं। हल्की बारिश के बाद सड़क के खस्ता हालात इस तरह से देखे जा रहे हैं कि वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग काफी परेशान नजर आए हैं। आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। सड़क के खस्ता हाल, जिस तरह से ये जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं, उसको लेकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली ही बारिश में नगर निगम के, प्रशासन के, PWD के दावों की पोल खुल गई। इंदौर की कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर लोग काफी परेशान हैं, गड्ढों को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसी बीच सड़क के खस्ता हालात का जायजा लिया संवाददाता भारत पाटिल ने। शहर के अलग अलग इलाकों की क्या तस्वीर है, देखिए आप। आर्थिक राजधानी इंदौर में बारिश के चलते सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, लेकिन इस गड्ढों की स्थिति से, बारिश से बेहाल सड़कों से आखिरकार आम आदमी काफ़ी परेशान है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये पीछे मेरे लक्ष्मीबाई स्टेशन है और लक्ष्मीबाई मुख्य स्टेशन का ये रोड है। यहाँ पर यातायात काफ़ी प्रभावित होता है इन सड़क के गड्ढों के चलते, और यहाँ से जो इतने पैसेंजर है या फिर पैसेंजर वाहन है या लोग जब आते गुजरते हैं तो इन सड़क के गड्ढों से कई बार हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। और ये तस्वीरें साफ BSTV की टीम पहुंची है और आप देख सकते हैं कि जो गड्ढे हैं सड़कों में, बड़े बड़े गड्ढों के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हुई है। कई लोग काफ़ी परेशान होते हैं और यातायात तो बाधित होता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि यातायात तो बाधित होता ही है, लेकिन आम लोगों की जान भी जोखिम में रहती है इन गड्ढों के चलते। और बारिश से बेहाल सड़कें, जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी समय तारीफ किया करते थे इंदौर की सड़कों को लेकर के, लेकिन आज वो सड़कें बेहाल नज़र आ रही है। और क्योंकि मुख्य मार्ग है रेलवे स्टेशन का जहां पर गड्ढे हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार पाल। यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ होती है गड्ढों और बारिश? बहुत परेशानी होती है साहब। यहाँ पे आए दिन जाम लगा रहता है, पानी भरा रहता है, रास्ते ख़राब है। सुबह 5 बजे निकलता हूँ ऑफिस के लिए और रास्ते में ऐसे पानी भरा रहता है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है। मेरे हाथ ये देख सकते हैं कैसी गाड़ियाँ हो रही गड्ढे के कारण। आए दिन बेकार हो जाता है मेरा हाल, गाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं। गाड़ियाँ भी खराब हो जाती है। तो सड़क दुर्घटनाओं का भी सिलसिला जो है यहाँ पर बना हुआ होता है, लेकिन क्योंकि नगर निगम को ये सोचना होगा कि इस बारिश की स्थिति को देखते हुए इस रोडों को पेचवर्क करना था और जो गड्ढे थे उन्हें भरने का काम करना था, लेकिन अब तक नगर निगम द्वारा किसी तरह का काम यहाँ पर नहीं किया गया। और गड्ढों से आप हालत जो है वो बेहाल देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की यहाँ पर देख सकते हैं। इन कतारों में जो गड्ढों में जो है गाड़ियाँ अक्सर फंस जाती है, लंबा जाम लग जाता है। और मुख्य मार्ग है, आप यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ पर निकलने वाले वाहनों की संख्या जो है वो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में संख्या निकलती है, लेकिन ऐसे गड्ढों से बेहाल सड़कों के चलते जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गड्ढों से बेहाल है, कुछ लोग यहाँ से आ भी रहे हैं, अब उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति बनती है गड्ढों को लेकर के और कितने परेशान है वो इन सड़कों को लेकर के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभम मंडलोई। शुभम, ये यहाँ पर सड़कें हैं और सड़कों में गड्ढे जो है वो तब्दील हो गए। इसकी वजह से काफ़ी बार गाड़ी स्लिप होने का डर है। कितनी 2-3 बार मेरी खुद की गाड़ी स्लिप हो गई और मैं गिर गया हूँ एकदम। कीचड़, जैसे बारिश में जो पानी भर जाता है उसकी वजह से कीचड़, कपड़े गंदे हो जाते लोगों के। जी, इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि गड्ढों में जो है वो पानी भरा रहता है और अक्सर कई बार जो है हालत इतनी बेहाल होती है कि इन गड्ढों के चलते जो है लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो बारिश से बेहाल सड़कें हैं और सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन आर्थिक राजधानी, स्वच्छ शहर और स्मार्ट सिटी के तहत अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है कि बेहतर सड़कें, बेहतर रोड भी और स्वच्छता दी जाएगी, लेकिन बेहाल गड्ढों से जो है आम जनता काफ़ी परेशान है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। उधर ग्वालियर के गड्ढे भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। हल्की बारिश में ही सड़कों की हालत खराब हो गई।
आलम यह हो चला कि शहर के सबसे पॉश और कमर्शियल इलाके में शुमार सिटी सेंटर में रास्ता बेहद खराब है। लोगों को खराब सड़कों के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ऐसे कई रिहायशी इलाके हैं जहां की सड़कें बारिश में ही जिस तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई, लोग नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विकास के दावों की हकीकत ये सड़कें बयां कर रही हैं। ग्वालियर सिटी सेंटर MPIDC के रीजनल दफ्तर के सामने की सड़क का जायजा लिया संवाददाता प्रहलाद सेन ने। दिनों खस्ता बनी हुई है, मानसून का सीजन है और ऐसे में जो सड़कें हैं अधिकतर शहर की वो गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं ये जो नज़ारा है वो सिटी सेंटर इलाके का है। ये शहर का सबसे पॉश इलाका है। यहीं MPIDC का रीजनल दफ्तर भी है और भी कई निजी और सरकारी दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं लोगों से जो यहाँ अक्सर आया करते हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतें होती हैं। सड़कें क्या कह रही हैं? ये तो सिटी सेंटर पॉश इलाका है। MPIDC का रीजनल दफ्तर, यहाँ पर औद्योगिक विकास की जिन पर जिम्मेदारी है उनके दफ्तर की हालत, सामने की हालत ये है। सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ ज़मीन पे दिख रही है और आपके कैमरे ने सब कुछ कैद किया है, तो इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। जाम की स्थिति है वो ये है, यहाँ पे शाम को 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे जाम की स्थिति बनती है। सुबह ऑफिस जब टाइम होता है या पीक आवर्स में तो यहाँ जाम की स्थिति होती है। अभी भी आप वजह क्या है? खराब सड़क, खराब सड़कें जी, खराब सड़कें। जो इतना पॉश एरिया है जो कलेक्ट्रेट के पीछे भी आता है, वो SP ऑफिस के पीछे आता है जी। सारे मतलब हेड ऑफिस यहीं पे हैं, SBI का, इनकम टैक्स का सब, और IIDC आप ठीक सामने ही देख रहे हैं। तो क्या लगता है लापरवाही है ये नगर निगम की? बिल्कुल साक्षात लापरवाही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। बिल्कुल। और भी लोग हैं। भैया क्या कह रही हैं सड़कें यहाँ? सड़कें बरसात से ख़राब हो गई हैं और क्या है। कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत होती है और इसमें लापरवाही तो नहीं कह सकते क्योंकि सरकार भी निरंतर काम कर रही है सड़कों पर, ठीक है ना। बरसात थोड़ी ख़राब हो गई हैं तो बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। दिक्कत तो होती होगी ना? दिक्कत तो होती है। तो देखिए बिल्कुल ख़राब सड़कों के कारण कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और अगर मामूली बारिश हो जाए तो इस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। ये अकेले यहाँ की तस्वीर नहीं है, शहर के और भी कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद पॉश हैं लेकिन वहाँ पर सड़कों की हालत खस्ता है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए BSTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। राजधानी रायपुर की सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। बदहाल सड़कों से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इन वाहनों की रफ्तार देखिए, गड्ढों की वजह से थम सी गई है। राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका से लेकर संतोषी नगर तक की सर्विस लेन की स्थिति बद से बदतर हो गई। रायपुर के रिंग रोड 2 के सर्विस लेन पर सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसके चलते 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को काफी मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी मशक्कत इन्हें झेलनी पड़ रही है। पिछले लंबे समय से पचपेड़ी नाका सर्विस रोड की जर्जर हालत लोगों के लिए मुसीबत बन गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस पूरे मामले को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर नगर निगम के अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदार भी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तमाम निगम के आला अफसर रायपुर को स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर से गुजरने वाले इस नेशनल हाईवे के सर्विस रोड का क्या हाल है। ये देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे का सर्विस रोड है। मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे है जो कि राजधानी रायपुर से होकर गुजरता है और पिछले लंबे समय से ये सड़क की हालत आप देख सकते हैं कि इसी तरह से और इससे भी बदतर थी। बताया जा रहा है कि 2-3 महीने पहले इस सड़क का रिपेयरिंग किया गया था, गड्ढों को भरा गया था, लेकिन वापस से महज 2 से 3 महीनों में पहली बारिश में ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। पिछले लंबे समय से राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका और संतोषी नगर ब्रिज के नीचे की जो सर्विस रोड है, सर्विस लेन है, उसकी हालत काफी खराब है और जिसको लेकर यहाँ पर के जो
आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर कई सारे दुकानदार हैं जिनकी दुकानदारी यहाँ पर से चलती है, ग्राहक यहीं से आते जाते हैं। लेकिन ये हालत देखिए कि सड़कों का तो हाल खराब है ही, साथ में नालियों के भी जो नाली जो है वो भी खुले हुए हैं, इससे कई तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब सड़क को देखकर आप समझ लीजिए कि ये सड़कों पर गड्ढा है या गड्ढों में सड़कों हैं, ये वाक्य जो है यहाँ पर साफ रूप से प्रदर्शित होता है। कुछ यहाँ पर के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब तक कैसे इनकी शिकायत इन्होंने की है, किस तरह की समस्याएं इन्हें आ रही है। काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि इस पचपेड़ी नाका के सर्विस रोड पर ये गड्ढा हुआ है। किसी से शिकायत हुई, कोई बातचीत हुई? किसी का शिकायत नहीं किया है। बाकी 2-3 महीना हो गया रोड बना के गए थे इन लोग, वो रोड पूरा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो जैसे बस स्टैंड के वहाँ गया चला गया ना, दिन भर गाड़ियाँ घूमती, रोड पूरा खत्म हो गया है। मजबूती से रोड बनना चाहिए। उसके बाद नाली साफ करने वाले आए थे, 25% नाली साफ किए, 75% कचरा पड़ा है। फालतू का ढक्कन तोड़ के चले गए, ढक्कन पूरा उजाड़ दिए। अब क्या नाली साफ करने के बहाने ढक्कन निकाले थे, ढक्कन भी अंदर के डाल दिए, कुछ अंदर डाल दिए, कुछ टूट गया है। देखो ना, रात के टाइम कोई आएगा निकलेगा, कोई मरेगा, कौन देगा? आप लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से शिकायत की है? शिकायत नहीं किया है। हम लोग भगवान भरोसे बैठे हैं, हमारा बजरंग बली भला करेगा। बाकी रोजी रोटी हमारा बंद हो गया है, रोजी रोटी है ही नहीं है। पूरा ट्रैफिक जाम, दिन में ट्रैफिक जाम रहती है। गड्ढा देखो, आप देख रहे हो, हालत देख रहे हो आप। मैं थोड़ा करीब से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कि ये नाली सफाई के लिए भी यहाँ पर जो है प्रशासनिक जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी, और नाली तो की सफाई हुई नहीं, ऊपर से इसके ऊपर जो ढक्कन लगा था उसे भी इसी के अंदर डाल दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और वास्तव में नेशनल हाईवे के सर्विस लेन पर यदि ये स्थिति है, चूंकि राजधानी रायपुर का अब ये मुख्य मार्ग बन गया है, और इस स्थिति में आप गड्ढों की स्थिति देख लीजिए कि कैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि कई तरह की दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। ऐसे गड्ढे, कई लोग रात में सफर करते हैं और ऐसे में गड्ढे दिखाई नहीं देने पर खास करके 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई बड़ी गाड़ियां भी इसी रोड से गुजर जाती हैं, जिसके चलते लगातार रायपुर रिंग रोड 2 की ये जो पचपेड़ी नाके की सड़क है वो काफ़ी बदतर हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इन सड़कों का हाल कब सुधरता है, या फिर कागजों में ही निगम स्मार्ट सिटी का दावा करते रह जाएगी। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। अब आपको बेमेतरा की बदहाल सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं। घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की पोल खोल देने वाली ये तस्वीर आप देखिए। शहर के बीचों बीच गुजरने वाले सड़क जिस तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई, अब जिम्मेदार जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बारिश में हर बार सड़क जवाब दे देती है, लेकिन जिम्मेदार जवाब नहीं देते हैं। मरम्मत के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लाखों रुपए की वंदरवाट की जाती है। लोगों की परेशानी अधिकारियों के लिए जिस तरह से जेब भरने का जरिया बन गई, उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बदहाल सड़कों की तस्वीर आप देखिए। बेमेतरा में भी बारिश के बाद में घटिया और भ्रष्टाचार निर्माण की पोल अब खुलने लगे हैं। इस बात को साबित करने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर का जो सबसे रिहायशी इलाका है, जो पोस्ट इलाका है, जो सब शहर के बीचों बीच जो सड़क होकर गुजरती है, जिसे सर्वाधिक लागत से बनाया गया है, उसकी हालत आप देख लीजिए। ये सड़क है जिसे बेमेतरा ज़िले के बीचों बीच गुजरता है, और ऐसा नहीं है कि सड़क को मामूली लागत से बनाया गया है। बताते हैं कि 30 करोड़ से ज़्यादा की भारी भरकम राशि से केवल 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था, जिसको आप देख सकते हैं चॉकलेट की पीस की तरह ये सड़क जो है आपको टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हर साल जैसे ही बारिश होता है, बीते 2 सालों से देखा जा रहा है कि लगातार इसका मरम्मत का कार्य करते हैं, लेकिन हर बार बारिश के बाद इसकी यही स्थिति हो जाती है। लेकिन बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद इस सड़क की स्थिति एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो गई है। तो जाहिर सी बात है, इस घटिया सड़क की खामियाजा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को हो रही है, और अधिकारी हर बार रिपेयरिंग और मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए डकार रहे हैं। बेमेतरा से कोमल सिंह राजपूत। कोंडागांव में भी गड्ढों का जब आप रियलिटी चेक करते हैं तो पता चलता है कि बारिश के चलते सड़कों की हालत किस तरह से जर्जर हुई। बस्तर की लाइफ लाइन कही जाने वाली नेशनल हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। केशकाल घाटी और केशकाल नगर में सड़कों की हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कडेनार से हडेली मार्ग में सड़क निर्माण का काम जारी था। आवागमन के लिए ये अप्रोच रोड बनाया गया, जो अब बह चुका है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है। कोंडागांव जिला मुख्यालय से नारायणपुर मार्ग
बड़े डोंगर से लेकर छेरी बेड़ा मार्ग की हालत भी खराब है। केशकाल से बिश्रामपुरी मार्ग की हालत भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो राहगीरों के लिए मुसीबत का सामना यहाँ पर किस तरह से करना पड़ रहा है। बदहाल व्यवस्था की तस्वीर वाकई में भ्रष्टाचार के सिस्टम की पोल खोलती है। दुर्घटना के हाल जिस तरह से यहाँ पर देखे जाते हैं, लोग परेशान हैं, घायल होने का खतरा यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है और लोगों के लिए चल पाना भी दूभर हो गया है। आपको बता दूं कि बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाला नेशनल हाईवे 30, जहां केशकाल घाट में सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है और केशकाल में सड़कों पर चल पाना भी दूभर हो गया है। वहीं कोंडागांव जिले में अगर हम बात करते हैं तो विश्रामपुरी मार्ग की बात करें या बड़े डोंगर से छेड़ी बेड़ा की बात करें या माकड़ी जाने की बात करें, इन सड़कों पर हालात बद से भी बदतर हो चुके हैं। पुलिया बह चुकी है, आने जाने के लिए आवागमन भी बाधित हो चुका है। और आज हम खड़े हैं नारायणपुर से कोंडागांव वाले मार्ग पर। तो कोंडागांव से नारायणपुर वाला जो मार्ग है उसमें भी हालत बदतर हो चुकी है। वाहन चालकों के लिए, अगर बड़े वाहन और छोटे वाहन की बात करें, और बाइक चालकों के लिए भी आवाजाही के लिए बड़ी मुश्किलों से गड्ढे को पार कर चल पाना मुश्किल हो जाता है। कुलजोत सिंह संधू, BSTV, कोंडागांव। तो कुल मिलाकर सिस्टम लापरवाह है। जिम्मेदार लोगों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए आप सावधान हो जाइए। नमस्कार।